आराम से आराम से आराम से। देखिए टीटी भाग रहा है। अरे ऐसे काहे कर रहे हैं, इंसान नहीं है वो। अरे 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 इसको मतलब हुआ। अरे टीटी साहब, नमस्कार, जय हिंद और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। फिलहाल मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं बंगाल के आसनसोल से। और आज आप लोग मेरे साथ आसनसोल से कामाख्या यानी गुवाहाटी तक की रेल यात्रा करने वाले हैं। और हमारी आज की सवारी है, हमारी सवारी बेंगलोर से आ रही है। बेंगलोर से कामाख्या जाने वाली एसी एक्सप्रेस, जिसका कि यहाँ आने का टाइम था रविवार शाम 7:20 में, मगर ट्रेन जो है ना लगभग 6 घंटे की देरी से फिलहाल चल रही है। और कामाख्या इसका पहुँचने का टाइम है अगले दिन दोपहर 1:45 बजे के आसपास कामाख्या। लेकिन देखिए कब तक पहुँचती है। फिलहाल तो आसनसोल में देखिए झिमिर झिमिर बारिश हो रही है। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पर जाने के देखिए यहाँ बना हुआ है सोचली सीढ़ी, जो कि भारी भरकम लोग और बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सुविधाएं तो भर भर के दी गई है इस आसनसोल जंक्शन में। फिलहाल टाइम हो रहा है रात के 12:15 बज रहे हैं। और अपनी जो एसी एक्सप्रेस है ना, वो अभी आजरा जंक्शन ही आ रही है, यानी वहाँ से यहाँ आने में गाड़ी को अभी भी 1 घंटा लगेगा। रात 1 बजे के बाद ही आएगी। ये आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। 4 नंबर से अभी दून एक्सप्रेस रवाना हुई है। और टाइम देख लो आप लोग, रात के पक्का 12:15 बज रहे हैं। फिलहाल इस और मिथिला एक्सप्रेस 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर इंटर कर रही है। रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस। बरसात के टाइम में जो है ना, थोड़ा प्लेटफॉर्म पर ध्यान से चलिएगा ऐसे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं थोड़ा स्लिप भी खाता है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ स्लिप नहीं खाता, मगर यहाँ स्लिप खाता है। ये जो है ना बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस, इस गाड़ी में हम इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं ठंड के मौसम में। उस समय भी ये गाड़ी लगभग 2 से 3 घंटे लेट थी, और आज भी लगभग 6 घंटे लेट है। यानी इस गाड़ी की जो पंक्चुअलिटी है ना, वो कुछ खास नहीं है। बारिश का मौसम हो सकता है काफ़ी लोगों को अच्छा लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा खतरनाक भी है। गजब की बारिश हो रही है फिलहाल भाईचारों के शहर आसनसोल में। धीरे धीरे और बारिश तेज हो गई है, मूसलाधार बारिश हो रही है फिलहाल। यही बारिश अगर गुवाहाटी साइड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि बारिश में जो है ना उत्तर पूर्वी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बाकी लीजिए, लगता है उस तरफ कुछ कांड हो गया है। तो भैया ये जो गाड़ी है ना टाटा से कटिहार जा रही है। ये जो चाची हैं ये बेगूसराय जा रही थी। एक भैया थे, अंकल थे, इसका बैग का जो सामान है ना वो लेकर भाग रहे थे। अचानक इनका नींद खुला। बाकी लोगों ने कहा कि भाई जो तुम्हारा बैग नहीं है, और ये घटना घटी। तो थोड़ा सावधान रहिएगा आप लोग भी। चोरी चकारी रेलवे स्टेशन में बहुत होने लगा है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म फिलहाल गाड़ी लगी है टाटा कटिहार। और देखिए इतने बड़े स्टेशन में दूसरों का सामान लेकर भाग रहा था वो। हालांकि उसे आरपीएफ ने पकड़ लिया है, और चाची जो है अपनी सीट पर जा रही है फिलहाल। तो ट्रेनों में रात में सोते वक्त जो है ना अपना सामान थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपका सामान लेकर फुर्र हो जाएंगे। थोड़ा सावधान रहिएगा। बाकी अपनी जो गाड़ी है ना, फाइनली अपनी बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस रात 1:04 पर फिलहाल आसनसोल के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस गाड़ी का यहाँ आने का टाइम था शाम के 7:20 में, रात को 1 बजे आ रही है। और प्रीमियम ट्रेन का ये हाल है। प्रीमियम कैटेगरी ट्रेन इतनी लेट आ रही है, सोचिए नॉर्मल ट्रेन का क्या हाल होगा। बाकी ये है अपनी B3 कोच, इसी में 57 नंबर सीट है। चलिए फिलहाल अपनी एसी एक्सप्रेस आसनसोल जंक्शन से रवाना हो चुकी है। और टाइम देख लीजिए आप लोग, रात के 1:14, यानी रात के 1:15 बज चुके हैं। आसनसोल जंक्शन यानी भाईचारों के शहर, सिटी ऑफ ब्रदरहुड को बोल दीजिए बाय बाय। 8 घंटा 10 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लेट रहता गाड़ी। अरे बाप रे, मैं एक बार गया था तो 5 घंटा लेट था गाड़ी। अभी भी तो गाड़ी 6 घंटा लेट है। अभी 3-4 महीने बोल रहे आप। 1 साल पहले गया था। आपका क्या हालत है, हम लोगों का क्या हालत होगा? कामाख्या कब पहुंच गई? कामाख्या हमें 8-9 बजे रात में। बाप रे,
कभी 11 बज जाता है। हे भगवान। जैसा कि अपने ये स्टाफ भैया बता रहे थे, पिछले 3-4 महीने से गाड़ी ऐसे लेट चल रही है। फिलहाल टाइम हो चुका है, रात के 1:30 बजने वाले हैं। चलते हैं सोने और कल सुबह मिलते हैं आपसे जहाँ नींद खुलती है। गुड नाइट। एसी कोच में इसीलिए हम यात्रा नहीं करते हैं। अब पूरा रात जो है ना घे 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 सुनते रहेंगे। अरे चाचा कंट्रोल कीजिए। फिलहाल मैं लोअर बर्थ छोड़कर दूसरी जगह अपर बर्थ पे आ गया हूँ। सच में ये घों 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 की आवाज़ सुनकर परेशान हो गया हूँ। देखिए नो डाउट एसी कोच काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर कोई अंकल या आंटी आपके पास मिल गए ना खराटे बाज वाली, पूरा रात बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। वैसे फिलहाल ना अपनी ये कामाख्या एसी एक्सप्रेस अंडाल जंक्शन पहुंच चुकी है। बाकी अब तो सीट भी चेंज कर चुके हैं। लोअर बर्थ से सीधा आ गए दूसरी जगह अपर बर्थ में। सोते हैं और कल सुबह मिलते हैं आपसे जहाँ नींद खुलती है। मैंने सबका स्पीकर फटा हुआ ही है क्या? जहाँ जा रहे वहाँ सुनो सुनो सांस सुन। वहाँ से यहाँ आया और यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। सबका स्पीकर फटा हुआ है। आसो आसो आसो। चलिए टाइम हो चुका है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अपनी ये कामाख्या एसी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बंगाल का मालदा टाउन। बाकी गाड़ी का यहाँ आने का टाइम था रात के 2 बजे के आसपास आई है, सुबह 7:30 बजे के आसपास। अभी भी गाड़ी लगभग 6 घंटे देरी चल रही है। और भैया रात में जो नींद हराम हुआ ना पूछिए मत। आजकल देख रहे हैं ना 100 में से लगभग 70-80 लोगों का नाक और मुँह खराब है। यहाँ गाड़ी का 10 मिनट का स्टॉप है और क्योंकि आमों का फिलहाल सीजन चल रहा है ना, इसलिए प्लेटफॉर्म पर आम भी मिल रहा है, मालदा आम। गाड़ी आई है अपनी मालदा टाउन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और देखिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ना भोजनालय भी है। यहाँ से कुछ खरीदते हैं सुबह का नाश्ता। बाकी यहाँ जो है ना गाड़ी में साफ सफाई का काम भी चल रहा है और पानी वगैरह भी यहाँ भरा जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर देखिए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बड़े बड़े कुत्तों के द्वारा जो है ना सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हो भैया सुबह सुबह मालदा टाउन में कॉफ़ी लिए हैं, कॉफ़ी ट्राई करते हैं। मुझे चाय से कॉफ़ी लगता है। वैसे इस बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस में भी अलग से पेंट्री कार दिया हुआ है और सुबह सुबह जो है ना आपका ब्रेड ऑमलेट पूरी सब्जी मिल रहा है। क्या कर रहे हैं? गंदगी में क्या खोज रहे हो भैया? इस ओर से कलकत्ता वाली गाड़ी आई है, तेभागा एक्सप्रेस। इस ओर आई है तेभागा एक्सप्रेस, बालूरघाट से कोलकाता। तेभागा एक्सप्रेस, जय हो तेभागा एक्सप्रेस। अब तो तेभागा एक्सप्रेस भी आ गई है, फिर भी ये गाड़ी यहाँ से रवाना नहीं हो रही है। एक तो ट्रेन लेट है, ऊपर से और लेट होती जा रही है। चलिए चलिए चलिए। अरे आराम से आराम से आराम से। देखिए टीटी भाग रहा है। अरे ऐसे काहे कर रहे हैं? इंसान नहीं है वो। अरे 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 इसको मतलब हुआ। अरे टीटी साहब, मालदा टाउन से गलत है भाई। टीटी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। पूरा एकदम कॉलर पकड़ के उसे अंदर घिस रहे हैं। इन्हीं सब टीटी लोगों के चक्कर में ना पूरा टीटी डिपार्टमेंट जो है बदनाम है, पूरा टीटी समाज बदनाम है। बाकी बाय बाय हो भैया मालदा टाउन। आम खाने एक बार आएंगे यहाँ। वो टीटी साहब उस लड़के के साथ, उस आदमी के साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई आतंकवादी हो। पूरा कॉलर वॉलर पकड़ के एकदम घींचना तीरना गलत है ना। आप फाइन लीजिए, हाथ चार्ज काहे कर रहे हैं? हाथापाई काहे कर रहे हैं? रेलवे ने जो अपना मिनिमम फ़ाइन है वो 500 कर दिया है। पहले 250 था, अब 500 कर दिया है। अगर आप मान लीजिए विदाउट टिकट किसी ट्रेन में चलते हैं तो प्लस किराया लगेगा, निर्धारित किराया, और प्लस 500 फ़ाइन।
कितना करके पूरी सब्जी? पूरी सब्जी है वेज नॉन वेज दोनों, अंडा का भुजिया वेज 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 में पनीर का सब्जी है, छोला आलू की सब्जी है, पूरी है, अचार है, प्याज है। दामा बोलिए ना। 100 रुपया पूरी सब्जी, 100 रुपया। बाकी ट्रेन के पेंट्री से ही मैंने पूरी सब्जी, आलू मटर और ये मटर पनीर की सब्जी ले लिया है, 100 रुपये पड़ा। बाकी भैया नया सरकार जो आया है ना वो काफ़ी टाइट है। ट्रेन में हॉकरिंग का 2000 फ़ाइन, प्लेटफॉर्म पर बेचने का 2000 रुपये फ़ाइन, केवल फ़ाइन ही फ़ाइन है। तो इस तरह से इसलिए प्लेटफॉर्म पर जो है ना आपको बहुत कम ही हॉकर फ़िलहाल नज़र आएंगे जो खाने पीने का सामान बेचेगा। 4 पूरी का ही 100 रुपये लिया गया है, 4 पूरी मटर पनीर की सब्ज़ी। खाना ठीक है, खाना में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखिए गाड़ी जो है ना अपनी महानंदा नदी पार कर रही है। बाकी बाहर की जो खूबसूरती है ना भाई बहुत ही खूबसूरत है। आइए थोड़ा बाहर प्रकाश डालते हैं। बहुत खूबसूरत है बंगाल। सच में बंगाल केवल एक राज्य नहीं है बल्कि संस्कृति, प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम है। इतना खूबसूरत राज्य है ना, जितना तारीफ की जाए इस राज्य की उतना कम है। बाकी इस तरफ देखिए मखाना की खेती कितनी होती है, भरपूर मात्रा में इस तरफ भी मखाना की खेती होती है। टाइम हो चुका है सुबह के 9:30 बज चुके हैं और अपनी एसी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बिहार के कटिहार जिले का बारसोई जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से जो है ना एक तीसरी लाइन जाती है आपका राधिकापुर की ओर। राधिकापुर जो कि बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही है। कुछ ऐसा है बारसोई जंक्शन। अपनी गाड़ी के यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है और ये जो है ना बारसोई 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 3 नहीं 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ। इस ओर से कोई एक गाड़ी आ रही है। लीजिए अपनी लेट लतीफ़ ट्रेन को रोक कर किसी दूसरी गाड़ी को आगे निकाला जा रहा है। लगता है राजधानी एक्सप्रेस है। नई दिल्ली डिब्रूगढ़, अच्छा डिब्रूगढ़ राजधानी। अपनी एसी एक्सप्रेस को रोककर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को फिलहाल यहाँ बारसोई जंक्शन में आगे निकाला गया है। राजधानी है भाई। हाँ वही लिख लीजिए B371। पेंट्री स्टाफ को खाना का ऑर्डर भी दे दिए हैं। अच्छी बात यह है कि वेज स्टैंडर्ड मील 80 रुपये वाला जो खाना आता है आसानी से मिल जाएगा आपको इस गाड़ी में भी। कोई मशक्क़त और सामना नहीं करना पड़ेगा। चाय पत्ती के साथ साथ इस तरफ जो है ना अनारस की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। चाय पत्ती के साथ साथ जहाँ तक नज़र जा रही है अनारस की भी खेती, अनारस का भी देखिए बागान नज़र आ रहा है। वसूली मैडम कोई भी ट्रेन इन लोगों से छूटा हुआ नहीं है। गाड़ी फिलहाल अपनी जो है NJP यानी न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने वाली है और यहाँ भी ना काफ़ी लोग जो हैं इस ट्रेन को छोड़ने वाले हैं। पीछे जो अंकल आंटी थे मेरे सामने बैठे हुए वो भी न्यू जलपाईगुड़ी में ही उतर जाएंगे। इनके पास थोड़ा ज़्यादा सामान वगैरह है तो थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। NJP में गाड़ी काफ़ी देर रुकेगी, 10-15 मिनट रुकेगी।
अनेक देर दारावे खाने रोशनी दारावे। टाइम हो चुका है सुबह के 12:40 और अपनी एसी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी। गाड़ी का यहाँ 10 मिनट का स्टॉप है और काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है एनजेपी को। यहाँ से आप दार्जिलिंग घूमने जा सकते हैं। अगर आपको दार्जिलिंग जाना है तो आपको यहीं आना होगा, और अगर आपको सिक्किम जाना है तो भी आपको यहीं आना होगा। यहाँ से आप सिक्किम भी जा सकते हैं बाई रोड। हेलो। इस स्टेशन को भी रीडेवलप किया जा रहा है, इसे भी आधुनिक बनाया जा रहा है। देख रहे हैं हर जगह काम ही चल रहा है। कुछ इस तरह का रोटी सब्जी आपको मिल जाएगा एनजेपी के प्लेटफॉर्म पे। 30 से 40 रुपये लेगा। 12:53 पर अपनी ये एसी एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से फिलहाल प्रस्थान की है। बाकी अब अपनी गाड़ी का अगला स्टॉप है फालाकाटा, उसके बाद आएगा न्यू कुछ बिहार, न्यू अलीपुरद्वार, बोंगाई गांव, रंगिया, तब जाके आएगा कामाख्या। वैसे न्यू जलपाईगुड़ी से कामाख्या आना लगभग 7 से 8 घंटे का रास्ता है। देखिए अगर सही चली तो 8 से 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस उस और इंटर की है। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी। कितना करके? 30 रुपये प्लेट, 6 पीस, ज़्यादा लेने से पैकिंग होता है। 30 में 6 पीस दीजिएगा। दिए तो भाई ये है वो खाना जो मैंने पेंट्री कार से ऑर्डर किया था। वेज स्टैंडर्ड मील 80 रुपये का, चावल दाल सब्जी जो नॉर्मल रहता है, यहाँ रोटी भी दिया हुआ है। और ये मिठाई जो है ना मैंने अभी अलग से ख़रीदा है, 30 में 6 पीस। सबसे पहले ये मिठाई टेस्ट करते हैं। सही है। बाकी ये खाना फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे। टाइम देख लीजिए 16:16 और गाड़ी फिलहाल अपनी निकल चुकी है न्यू अलीपुरद्वार से। पश्चिम बंगाल का ये आखिरी बड़ा स्टेशन था न्यू अलीपुरद्वार। बाप रे, कहीं भी जाना है किसी भी ट्रेन से चले जाना, मगर किसी एसी एक्सप्रेस से मत जाना। शाम के 6:30 बज चुके हैं और गाड़ी जो है ना अपनी फ़िलहाल डांग तला, छोटा सा है स्टेशन, डांग तला में रुकी हुई है। बाकी यहाँ से व्यू देखिए, बाप रे व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। आसनसोल में ये गाड़ी लगभग 6 घंटे लेट आई थी। फ़िलहाल अभी गाड़ी जो है ना 8.5 घंटे लेट है। बोंगाई गांव पहुंचने वाली है, पता नहीं कामाख्या कब पहुंचेगी। न्यू बोंगाई गांव पहुंच चुके हैं हम और देखिए यही है वो तुनिया नदी जिसके ऊपर न्यू बोंगाई गांव रेलवे स्टेशन बना हुआ है। और ये हम पहुंच चुके हैं न्यू बोंगाई गांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। असम का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक यूनिक रेलवे स्टेशन न्यू बोंगाई गांव जंक्शन। और फिलहाल टाइम हो चुका है शाम के 6:50 हो चुके हैं। बाकी न्यू बोंगाई गांव से जो है ना कामाख्या जाने का 2 रास्ता है। एक है यहाँ से रंगिया होकर, जिस ओर से अपनी एक ट्रेन जाएगी, और एक है यहाँ से ग्वालपारा होकर, जिस तरह से बहुत सारी ट्रेनें जाती है। यहाँ से कामाख्या की दूरी रह गई बस और लगभग 150 किलोमीटर। और इस 150 किलोमीटर दूरी तय करने में ना इस गाड़ी को 2 घंटे लगेगा। फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 6:50, 7 बजे यहाँ चलेगी तो 2 घंटा, रात 9 बजे तक कामाख्या पहुँचेंगे अगर सही चली तो। 6:55 में अपनी गाड़ी जो है बोंगाई गांव से रवाना हो चुकी है। यहाँ से नेट 2 घंटा। एक भी चादर गायब हुआ तो कितना कटता है आपका सैलरी से? 300 रुपया। एक भी गायब होता है कि नहीं? अभी गायब होता है, अभी भी होता है। अभी ठीक तरह से गिना नहीं ना, रात हो गया उधर। कुछ लोग होते हैं जो कि एसी कोच का जो होता है ना चादर, वो अपने घर लेके चले जाते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं कृपया करके ऐसा मत किया कीजिए। ये जो स्टाफ होते हैं ना बेडरोल स्टाफ, 8 से 10 हज़ार की इनकी सैलरी होती है और अगर एक चादर गायब हुआ ना तो 300 रुपये कट हो जाता है। डीजल लोको लगा हुआ इस पैसेंजर ट्रेन में। तो फिलहाल अपनी एसी एक्सप्रेस ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस कर रही है और सामने देखिए नीलाचल पर्वत दिखाई दे रहा है। इसी पहाड़ के ऊपर माँ कामाख्या विराजमान है। चलेंगे कल सुबह माँ कामाख्या के भी दर्शन करेंगे। और क्या ही नदी है भाई, देश की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है ये। फाइनली पहुंच गए कामाख्या जंक्शन। जय माँ कामाख्या। प्लेटफॉर्म नंबर 4 नंबर 4 पे
और टाइम हो चुका है रात के 9 बज चुके हैं, 9:07। बाप रे बाप, 20 घंटे लगे हमें इस गाड़ी से आसनसोल से कामाख्या आने में। बाकी सफ़र आरामदायक ही था, लगभग ट्रेन पूरी खाली ही थी। हाँ, लेट काफ़ी हो गई। बाकी इस वीडियो को ना यहाँ समाप्त नहीं करेंगे। पहले कामाख्या में डॉर्मेट्री अवेलेबल है, वहाँ चलते हैं, रात भर रेस्ट करते हैं। उसके बाद कल सुबह कामाख्या मंदिर में जाकर आपको कामाख्या मंदिर की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सफ़र आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल चलते हैं, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर डॉर्मेट्री है, प्राइवेट डॉर्मेट्री। वहाँ जाकर देखते हैं बेड अवेलेबल है या नहीं। देखने से ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म जो है ना, 1 नंबर प्लेटफॉर्म लगेगा, लेकिन ये दरअसल 4 नंबर प्लेटफॉर्म ही है। और देखिए जस्ट इसमें लिखा हुआ है रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। जो जन आहार है ना, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, यहीं पे डॉर्मेट्री है, रिटायरिंग रूम एंड डॉर्मेट्री। तो कामाख्या का डॉर्मेट्री बेड ले लिए हैं, 500 रुपये पड़ा, कल सुबह 11 बजे तक। और कुछ ऐसा है कामाख्या का डॉर्मेट्री। वाह, एसी डॉर्मेट्री है, वो 6 नंबर ये वाला है। सामान वगैरह रखने की लॉकर भी दिया हुआ है, सही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वॉशरूम। यहाँ सामने देखिए कपड़ा धोने के लिए मशीन भी रखा हुआ है। और कुछ ऐसा है वॉशरूम, ये इंग्लिश वाला है और ये भी इंग्लिश वाला ही है, हिंदी वाला नहीं है। फिलहाल टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं। कल सुबह 11 बजे तक भैया ने कहा है कि आप रह सकते हैं, यानी समझ लीजिए 14 घंटा, 500 रुपये में 14 घंटा। बाकी अच्छी बात यह है कि डॉर्मेट्री के बगल में ही जन आहार है। यहाँ पर सुबह का नाश्ता, दिन का लंच और रात का खाना भी खा सकते हैं, जन आहार। चलिए, रात का खाना पीना भी हो गया। ये रहा कामाख्या जंक्शन, ये रहा अपना डॉर्मेट्री। और फिलहाल चलते हैं सोने और कल सुबह आपसे मुलाकात करते हैं।